क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ये है जो आप देख रहे हैं वीडियो नंबर 4। मैंने आपको क्या क्या याद रखना, क्या क्या बताया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स, फिर बताए इंटीजर्स के बारे में, फिर रेशनल नंबर क्या होते हैं, फिर बताए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये बता दिया। फिर बताया रियल नंबर्स क्या होते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, ये बता दिया। ये याद रखना आप सारी चीजें, ये याद रखनी बहुत जरूरी है, हर जगह काम आएगी। कोई सी भी बुक करोगे ना, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, पियर्सन, आईआईटी फाउंडेशन या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, या कोई सी भी बुक करोगे ना, सब में काम आएगी ये चीजें। ये याद रखना जो जो मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, फिर बताया मैंने इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, फिर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बस इतनी बात याद रखना। फिर मैंने बोली थी पॉजिटिव इंटीजर्स की दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है में इंपॉर्टेंट। कौन सी? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या थी? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज स्मॉलर देन बी एंड लेस देन इक्वल टू जीरो, बिगर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी, है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर मैंने बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल क्या कहाँ करते हैं? HCF निकालने में। जब हमें HCF निकालना हो, किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालना हो, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। एक तरीका, और दूसरा तरीका भी था, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कही थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक में तो है नहीं, वो दूसरी बुक में से आर डी शर्मा, पियर्सन, आईआईटी फाउंडेशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इनमें मिलेंगे। एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। पर दूसरी थ्योरम, जो दूसरी प्रॉपर्टी थी, जो कि एक थ्योरम थी, कौन सी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ इट्स प्राइम। ये आपको याद रखनी है। बस इसके बाद मैंने एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4 कराए। ठीक है, और एक फॉर्मूला बताया ना, HCF की नहीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल होता है ए और बी के प्रोडक्ट के, उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है HCF और LCM का प्रोडक्ट। ये वाला फॉर्मूला याद रखना। फिर वीडियो नंबर 2 में एक्सरसाइज 1.1 कर ली। फिर आई वीडियो नंबर 3 जिसमें इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया। इरेशनल नंबर, कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट में लिखा हो तो वो इरेशनल ही होता है। और एक थ्योरम 1.2 क्या थी? लेट पी बी ए प्राइम नंबर हो, तो यदि ए स्क्वायर पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम मैंने कही थी, याद रखना, क्वेश्चन में बहुत कम आएगी। ये जो क्वेश्चन करने हैं ना, कि रूट 5 प्रूफ करना है इरेशनल, रूट 2 प्रूफ करो इरेशनल, ये करा दिए। फिर एग्जाम्पल 5, 6, 7 भी करा दिया। अब 1.2 करनी है मैं, एक्सरसाइज 1.2, और आप देख रहे हैं वीडियो नंबर 4 तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मैं बताता जाता हूँ ना, वो सब सब याद रखना आपको जरूरी है, और बेकार की बातें तो मैं करता नहीं। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई की बातें। तो जो जो मैंने बताया वो याद रखना। अब करना है एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 बोला, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो रूट 5 को रेशनल प्रूफ करना, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे, ये स्टेप में होता है। ये क्वेश्चन देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। प्रूफ करने का रेशनल वाला पक्का 100% लिख लेना, पेपर में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रेशनल। कॉन्ट्ररी कैसे हो गया? क्योंकि रूट 5 में मैंने कहा था 5 इज ए प्राइम नंबर। अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर हमेशा इरेशनल ही होता है, तो हमें पता है तो ये इरेशनल ही, पर हमें इसको प्रूफ करना है। तो पहले कॉन्ट्ररी मान लिया कि रूट 5 इज रेशनल है। तो रेशनल है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं रूट 5 को। पी और क्यू इंटीजर होंगे, पी क्यू इंटीजर होंगे, तो मतलब उनके फैक्टर्स भी होंगे। मान लो उनके एक से ज्यादा फैक्टर है, 2-3 फैक्टर है कई सारे, तो पी क्यू को हम डिवाइड करते करते सिंपलेस्ट फॉर्म में ए अपॉन बी की फॉर्म में ले आएंगे। जब ए और बी को प्राइम हो जाएंगे, सिर्फ 1 जो है इसका कॉमन फैक्टर होगा, ए का भी और बी का भी, तो को प्राइम में लिख लेंगे रूट 5 इजिकल टू ए अपॉन बी। बी यहाँ से ऊपर गया तो बी रूट 5 इक्वल टू ए हो गया। अब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी। यहाँ पे हो गया 5b² और ये हो गया a²। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, b² इजिकल टू a² अपॉन 5।
अब यहाँ से देख सकते हैं ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी डिवाइड होगा 5 से। थ्योरम नंबर 1.2 ये कहती है। अब जैसे देख सकते हैं ए डिवाइड हो रहा है 5 से, तो ए डिवाइड हो रहा है 5 से, तो ए 5 से डिवाइड होगा तो कुछ नंबर देगा आंसर में, कुछ तो आएगा। मान लो सी है, वो कोई इंटीजर आएगा सी, या के मान लो, आप के मान लो, कुछ और मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने सी माना है। तो यहाँ से ए इक्वल टू 5 उधर जाके मल्टीप्लाई 5 सी हो जाएगा, तो नाउ 5 ए इक्वल टू 5 सी लिख सकते हैं, सी इज सम इंटीजर। तो अब जो ए की वैल्यू आई इस फर्स्ट इक्वेशन में भर देंगे, तो 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर, ए है 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर, 5 यहाँ से नीचे गया तो b² इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5 होगा, 5 से कट जाएगा 5 टाइम तो 5c² आ जाएगा। अब 5 इस साइड नीचे आ गया तो b² अपॉन 5 इक्वल टू c² मैंने इस साइड लिख दिया ऐसे। अब b² यहाँ 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी डिवाइड होगा 5 से। थ्योरम नंबर 1.2 यही कहती है। ठीक है, मैंने कही थी ना जो जो मैं पढ़ाता हूँ सब चीज याद रखनी है, सब चीज यूज होगी कहीं ना कहीं होगी जरूर। इसका मतलब क्या है, इन इतनी सारी ये चीजें कर ली हमने, इसका मतलब है 5 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है बी को भी डिवाइड कर रहा है, दिस मीन 5 डिवाइड बोथ ए और बी। ठीक है, बट ए और बी से डिवाइड कर रहा है अगर 5, तो मतलब 5 इनका फैक्टर हो गया ए और बी का, बट हमने तो माना था ए बी को प्राइम है। तो ये बात बट दिस, ये जो करा है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस फैक्ट को कि √5 इज इरेशनल है। नहीं, यहाँ पे लिखना था बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। तो ए बी कोप्राइम नहीं है, ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है यहाँ, क्योंकि 5 यहाँ पे इसका फैक्टर आ गया, अगर कोप्राइम होते तो सिर्फ 1 आता कॉमन फैक्टर, पर यहाँ पे 5 भी आ गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है ये हुआ है क्योंकि हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन थी शुरू में कि √5 जो है रेशनल है। तो देखो √5 रेशनल तो नहीं है, इनकरेक्ट हो गई ये बात, हमारी एजम्पशन गलत थी, तो रेशनल नहीं है तो कैसा है, इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। हो गया ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, क्या बोला है, ये रहा, बोल रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें पता ये है तो इरेशनल ही, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, सॉरी रेशनल। तो रेशनल मान लिया, तो वी फाइंड इंटीजर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे, 3 + 2√5 इज p अपॉन क्यू। अब p और q को डिवाइड करके a और b की फॉर्म में ले आएंगे, a b r कोप्राइम होंगे, जिसमें सपोज पी क्यू पे फैक्टर है कॉमन अदर देन 1, तो अभी ये इंटीजर है कोप्राइम नहीं है, तो हम डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में a अपॉन b की फॉर्म में लिख लेंगे, a और b कैसे होंगे, कोप्राइम। तो 3 + 2√5 a अपॉन b आ गया, यहाँ से b 3 a और b को इस साइड लिया है, या 3 यहाँ प्लस हो रहा है उस साइड भेज दिया तो माइनस हो गया, a अपॉन b -3 इक्वल टू 2√5, यहाँ से 2b इसके नीचे भेज दिया तो a अपॉन 2b -3 और √5। √5 कैसा है हमारा इरेशनल, और ये तो ए और बी हमारा लिखा है ना, ए बी इंटीजर्स थे, सिंस ए बी आर इंटीजर्स, तो ये कैसा हो गया हमारा, ये रेशनल। √5 इसके इक्वल है, तो कुछ चीज रेशनल के इक्वल है तो ये भी रेशनल हो गया, एंड √5 इज ऑल्सो रेशनल क्योंकि ये इसके इक्वल है। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस फैक्ट को कि √5 इज इरेशनल है, कि √5 इरेशनल होता है ना, यहाँ पे आ गया √5 इज रेशनल। तो इस बात को तो कॉन्ट्राडिक्ट, इस फैक्ट को, ये फैक्ट होता है ना कि अंडर रूट में प्राइम नंबर इरेशनल ही होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना ये बात इसको। तो सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये हमारे गलत एजम्पशन की वजह से हुआ था, 3 + 2√5 इज रेशनल है, कैसा है वो, इरेशनल ही है। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। रेशनल नहीं आया, √5 इज रेशनल नहीं है, कैसा है, इरेशनल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन √2 इज इरेशनल प्रूव करना हमें।
सबसे पहले वही लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज रेशनल। रेशनल मान लिया तो हम इसके इंटीजर फाइंड करेंगे। 1/√2 को p/q की फॉर्म में लिख देंगे। पी क्यू में मान लिया कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके a/b की फॉर्म में ले आएंगे। तो a और b जो को प्राइम होंगे, तो 1/√2 a/b है, b उधर गया और √2 इधर गया, तो b इंटू 1 b और √2 इंटू a√2a। तो यहाँ से a इसके नीचे लिया है, b/a इक्वल टू √2। अच्छा दिख नहीं रहा, अब देखो अब दिख रहा होगा। 1/√2 को a/b, a b r को प्राइम हो गया, ये b उधर गया, √2 इधर, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर, तो b 1 b और √2 इंटू a√2a। यहाँ से a इसके नीचे लिया है, b/a इक्वल टू √2। अब लिखेंगे सिंस a और b आर इंटीजर्स हैं, तो ये कैसा हुआ, रेशनल, तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी रेशनल हो गया। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि √2 इरेशनल होता है। हमें पता है ना अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर इरेशनल होता है, इरेशनल, तो √2 इरेशनल है। इस बात को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ये बात कि यहाँ पे इक्वल आ गया किसी रेशनल नंबर के। तो हम कह सकते हैं कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। 1/√2 कैसा, इरेशनल ही है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, समझ आ गया, देख लो। अब सेकंड पार्ट भी करते हैं इसका। ये सेकंड पार्ट में 7√5 इज इरेशनल, इस बात को प्रूव करना है। वही लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी 7√5 रेशनल, तो हम उसके इंटीजर फाइंड करेंगे। p/q लिखेंगे। p/q में मान लिया कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो उसको डिवाइड करके हमें मिल जाएगा, इतनी बात देख ली, a/b की फॉर्म में आ जाएगा 7√5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ए बी को प्राइम होंगे हमारे, तो √5 7 को इधर लिया है, a/7b हो गया। ये कैसा है, इरेशनल, और ये कैसा है, a और b इंटीजर है, तो ये रेशनल है। तो a सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो a/7b रेशनल एंड √5 इज ऑल्सो रेशनल, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो ये भी रेशनल हो गया। पर इस इन्हें तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दी इस बात ने, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट कर दी इस फैक्ट को कि √5 इरेशनल होता है। अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर इरेशनल होता है ना, तो सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। हम कह सकते हैं 7√5 इरेशनल ही है। अब लास्ट पार्ट और एक्सरसाइज 1.2 खत्म। यही नहीं, पूरा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 6 + √2 इरेशनल प्रूफ करना है। वही लिखेंगे, वही सब जो लिखते आ रहे हैं अभी तक। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट अपीयर्स 6 + √2 इज रेशनल। फिर इसके इंटीजर्स फाइंड करके a/b की फॉर्म में ले आएंगे प्राइम नंबर, a/b की फॉर्म में आ जाएंगे ऐसे। अब 6 उस साइड भेज देंगे, a/b -6 हो जाएगा इक्वल टू √2। तो हम लिखेंगे सिंस a और b आर इंटीजर्स, तो a/b -6 जो है वो कैसे हो गए, रेशनल। सो √2 इसके इक्वल है, तो ये भी रेशनल हो गया। बट √2 रेशनल हो गया, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि डेट √2 इज इरेशनल। सो वी कंक्लूड डेट 6 + √2 इज इरेशनल। बस यही था, हो गया। चैप्टर नंबर 1 खत्म, एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म। यही लास्ट क्वेश्चन था। चैप्टर नंबर 1 कौन सा था, रियल नंबर्स, ये हो गया खत्म। ठीक है, 4 वीडियो बनी, 4 वीडियो में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स खत्म। 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी रियल नंबर्स खत्म।